बिहारी लाल की गोवर्धन नाथ की जय। चामुंडा मैया की, राधा रानी की जय। वल्लभाधीश की, श्री अम्बे महारानी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। यत पाद पद्मनख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोप वधूसुदर्शि पूर्णानुरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। पल्लवारूढपाणि पंकज संगिवेरूढवाकुलं फुल्लपाटलपाटरे परिवादपादसरोरुहम् उल्लसन्मधुराधरधुते मञ्जरी सरसाननं वल्लभे कुचकुम्भकुङ्कुम अंकितं रघुमश्रये। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हे अंगवीन प्रियं नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवती स गोकुलपते श्री गोकुले श्रीवनमनमथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम कृपालु भक्त वत्सल भक्त वंशा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रसमूर्ति अखिल रसामर सिंधु भगवान श्री गोवर्धन नाथ प्रभु के युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए माता के इस मंदिर के भव्य प्रांगण में दल्ली में विराजमान आप सब हरि भक्त, विराजमान भगवती माँ परम्बा जगदम्बा माता के युगल चरणों में प्रणाम। यहाँ विराजित समस्त भगवत विग्रह है देवादिदेव आशुतोष अभयंकर भगवान महादेव, रघुनाथ, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री हनुमंत जी भगवान, गणपति, समस्त आराध्य चरणों में प्रणाम करते हुए मंदिर के आचार्य जी, पुजारी जी, श्री मिश्रा जी और सब हरि भक्त बलसोर राम मंदिर में चल रही कथा के अंतर्गत आज इस मंदिर में आकर माता के दर्शन का मुझे भी सद्भाग्य प्राप्त हुआ। कोरोना आने से पूर्व 3 वर्ष पूर्व 2019 में यहाँ 2-3 दिन के सत्संग का भगवत वार्ता का एक संयोग भगवत कृपा से हुआ था और भगवान की इच्छा से ही हुआ था कि परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं तब जाकर ऐसे आयोजन होते हैं। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम,
मत्कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान स्वयं कहते हैं कि जहां मेरी कथा होती है, जहां नित्य मेरी कथा का वाचन होता है, वह जगह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी कथा करने वाले, मेरी कथा सुनने वाले, मेरी कथा कराने वाले, और मत कथा प्रीत मनसम, मेरी कथा से जो प्रेम करता है, प्रीति करता है, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। ना हम त्यक्षामि तम नरम, वह मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं। ऐसे समय में, कलिकाल में, जब संपूर्ण विश्व में भय, अशांति, उद्वेग, हिंसा, चिंता, उद्विग्नता, क्लेश, नाना प्रकार की मानसिक व्याधियां, अवसाद, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण मनुष्यता के लिए यह बहुत चिंता का विषय है और सोचना भी चाहिए। एक तरफ विश्व विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास के नए नए आयाम दुनिया स्पर्श कर रही है, दूसरी तरफ इन सारे विकास के उपक्रमों को जो जन्म कराने वाला, आविष्कार कराने वाला, या जिस मनुष्य के भोगने के लिए इन सब उपक्रमों का निर्माण किया जा रहा है, उस मनुष्य की स्थिति क्या होती जा रही है। वह मनुष्य दिनों दिन न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी कमजोर होता जा रहा है। पहले हम देखते थे कि कोई 60, 70, 75 पर जाकर किसी को कोई बीमारी लगती थी, 70 साल पर आकर बड़ी मुश्किल से कोई कहता था कि मेरी कट गई। अब 35 साल का आदमी कहता है मेरी कट गई, 80 तो बीत गई है। हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की आदि से, व्याधि से पीड़ित है। हम शारीरिक रूप से दवाएं खा रहे हैं, यह तो चिंता का विषय है ही। चलो कोई जिम चला जाएगा, कोई वॉक कर लेगा, कोई रनिंग कर लेगा, उस कई तरीके से हम शरीर को स्वस्थ रख भी लेंगे। पर दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वह मानसिक प्रसन्नता की है। मन कैसे प्रसन्न हो। आज भी इसका जो समाधान है, परिस्थितियां 5000 वर्ष पहले की भी रही हो, चाहे 5000 वर्ष के बाद भी रही हो, मनुष्य आज भी वहीं खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी हम जब देखें तो जब महाभारत हुआ है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, आज के व्यक्ति की जो स्थिति है, उस समय अर्जुन की भी वही स्थिति है। अर्जुन भी मोह में है, थका हुआ है, अर्जुन भी कांप रहा है, अर्जुन के भीतर भी निराशा के भाव है, चिंता के भाव है, वह भी उद्विग्न है, वह भी कभी कभी मरने की बात भगवान कृष्ण से कर रहा है, वह भी कभी कभी पलायन की बात कर रहा है, वह भी कभी कभी कह रहा है जब सब कुछ छोड़ ही जाना है, मिट जाना है, मर जाना है, छूट जाएगा तो मैं संग्रह ही क्यों करूं, मैं कहीं जंगल में चला जाऊं। हमारे सन्मुख में प्रतिदिन ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि छोड़ दें, भग जाएं, पलायन कर दें, जीवन को समाप्त कर दें। ऐसी कई निराशाएं हमारे मन को भी घेर लेती हैं। कई बार अपेक्षित कर्म करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलता तो निराशा आ जाती है। अर्जुन का सौभाग्य था, उसके पास भगवान कृष्ण थे। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सारथी बनाया था। स्थूल में हम सारथी न बना पाए, पर इतना जरूर रखें, भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाए, गीता के साथ संबंध बनाए। जब हमें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं होगा, तब श्रीमद् भगवद गीता, हमारे भारत के सदग्रंथ हमें मार्ग दिखाएंगे। और इन ग्रंथों ने आज से ही नहीं, बहुत वर्षों से हमारे मन की ग्रंथियों को खोला है। हमें ठोकर से ठाकुर की यात्रा कराई है, हार से हरिनाम की यात्रा कराई है, विषाद से प्रसाद की यात्रा कराई है, पाप से जाप की यात्रा कराई है, और अवसाद से उत्सव की यात्रा कराई है। जब जब हमारे जीवन में अवसाद आता है, तब तब हमारे ग्रंथों ने जीवन को उत्सव बनाया है। संपूर्ण भगवद गीता को हम देखें, वैसे तो भगवान की वाणी को कुछ शब्दों में कह पाना और उसको
ये कहना कि यही बातें श्रीमद् भगवद गीता का सार है, ये तो थोड़ी अविवेक हो जाएगा। पर फिर भी जो मेरी समझ में आता है वह यह है, श्रीमद् भगवद गीता के 2-3 सूत्रों पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये बड़ा संक्षिप्त सत्र है। गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने एक बात अर्जुन को कह दी, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, हृदय की दौर्बल्यता का त्याग कर, हृदय की निराशा का त्याग कर। जीवन पथ पर कोई तेरा मार्ग नहीं रोक रहा, तू स्वयं ही अपने मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ा है। और कई बार आप देखना कि हमारे मार्ग को कोई नहीं रोकता, हमारी नेगेटिविटी, हमारी नकारात्मकता ही हमारे सामने अवरोध बनकर खड़ी होती है। बहुत बार आदमी घर से निकल जाए तो ये सोचता है कि ये पहन के ना जाऊं, लोग क्या कहेंगे। बाद में पता चलता है लोग कुछ कह ही नहीं रहे थे, किसी को टाइम ही नहीं था, किसी को कुछ नहीं कहना था। आदमी पूरी जिंदगी इसमें निकाल देता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, बाद में पता चलता है वो 4 लोग थे ही नहीं कहीं पर। हमारी स्वयं की नेगेटिविटी, स्वयं की निराशा, और कई बार हम इस वजह से भी, जैसे मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊं कि यहाँ जो ब्रिटिश बॉर्न कुछ, चाहे गुजराती बच्चे हो चाहे पंजाबी हो, कई बार ऐसा होता है वो हिंदी बोल लेते हैं, अच्छी हिंदी भी डर डर के बोलते हैं। हेजिटेशन हो रही है तो मैंने कई लोगों को कहा, अच्छी बोल रहे हो, गलती हो जाने के डर से घबराओ मत, घबराओगे तो और ज्यादा गलतियां हो जाएंगी। आप अपने आनंद में बोलते जाओ, 2-3 शब्द इधर उधर हो भी गए तो कोई बात नहीं। कई बार जीवन पथ पर हमारा कोई मार्ग नहीं रोकता, असफल हो जाने का भय, कोई क्या कह देगा, इस प्रकार के जो भय हैं वो अवरोध पैदा करते हैं। तो पहली बात, अपने मन में सकारात्मकता रखें, पवित्रता रखें, अपने मनोबल को बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, और प्रत्येक पल यह अनुभव करें कि भगवान की कृपा मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। और मैं कौन हूं? मैं कोई साधारण थोड़ी हूं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, मैं ईश्वर का अंश हूं। तो परमात्मा का अंश होने के कारण भय तो रखना ही नहीं है। भगवान ने भगवत गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन को बोल दिया, हृदय की दौर्बल्यता का त्याग कर। फिर एक जगह भगवान कहते हैं, उद्धरेद आत्म अनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्वात्मनो बंधुर आत्मैव विपरात्मनः। भगवत गीता के मेरे प्रिय श्लोकों में यह भी एक श्लोक है। भगवान कहते हैं, स्वयं को स्वयं के द्वारा ही संसार रूपी समुद्र से बाहर निकालो। ना तो कोई तुम्हें तारेगा, कोई उद्धार नहीं करेगा, स्वयं को ही करो। भगवान कहते हैं, आदमी स्वयं ही अपना शत्रु है और आदमी स्वयं ही अपना मित्र है। किसी ने हमें कुछ कड़वे वचन बोल दिए तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? जिसने कड़वे वचन बोले वो हमारा दुश्मन है, या उसकी बातों को जबरदस्ती आपने अपने हृदय में इंटर कराया? कोई किसी के दरवाजे को नॉक करे तो उसके ऊपर है दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है? किसी ने दरवाजा खटखटाया, तुम अपना दरवाजा ना खोलते तो भीतर थोड़ी घुस जाएगा। तो किसी ने कुछ कटु वचन बोले जो नहीं बोलने थे, जो मानवोचित नहीं है, उसकी मर्यादा थी, फिर भी बोल गया, आपने अपने भीतर प्रवेश कराया। गाली देने वाला, कटु वचन कहने वाला एक बार तुम्हारी इंसल्ट करता है और उस इंसल्ट को रोज याद कर करके तुम रोज अपनी इंसल्ट खुद करते हो। देने वाला भूल भी गया उसने किसको दी, क्योंकि उसने कई लोगों को और भी देनी है। वो कितना डेटा रखेगा अपने पास? मेमोरी की तो लिमिट है ना। तो गाली देने वाला को ध्यान नहीं रखता, उसे बहुत लोगों को फॉरवर्ड करना है। वो एक बार एक मोमेंट पर 5 सेकंड के लिए तुम्हारी इंसल्ट करके चला गया। अब तुम रोज सुबह जगते हो तो मक्खी सा मुंह लेके उसी को याद करते हो। तो तुम्हारी इंसल्ट कौन कर रहा है? तुम खुद कर रहे हो। स्वयं से लड़ो, अपनी दौर्बल्यताओं से लड़ो, अपनी निराशाओं से लड़ो,
अपने उस स्वभाव से लड़ो जो सबके साथ सहज नहीं हो पाता। अपनी कमजोरियों से लड़ो, अपनी भोग वृत्तियों से लड़ो। लड़ना है तो स्वयं के साथ लड़ो। और दुनिया को जीतना भी क्या, जो दूसरों को जीतता है वो वीर बनता है, जो स्वयं को जीतता है वो महावीर बनता है। जीवन में सदा अमृत थोड़ी मिल सकता है, और जो अमृत पीते हैं वो देव बनते हैं, जो विष को भी पिए तो वो महादेव बनते हैं। लड़ना है तो स्वयं से लड़ो। आदमी स्वयं शत्रु है अपना, स्वयं अपना मित्र है। इसलिए मैं बहुत बार कथा में कहा करता हूं, स्वयं को जानना ही ज्ञान है, स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। स्वयं से स्वयं की ही यात्रा करनी है, स्वयं का ही परिचय करना है। संपूर्ण जीवन में तुम्हें स्वयं को ही जानना है। बाकी दूसरों के लिए गूगल है, उसमें गूगल करो, सब पता मिल जाएगा। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही ने खोया, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। हम स्वयं को ही जाने। मुझे भगवत गीता का दूसरा श्लोक उद्धरेदातम यह भी प्रिय लगता है। इसलिए कभी कभी बहुत निराश हो जाएं, स्वयं के साथ संवाद कीजिए, स्वयं के साथ बात कीजिए। एक भगवत गीता का और श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि नश्योप जायते, प्रसन्न चेतसो वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यह तो लगता है कि जीवन की समग्रता का सार भगवान ने दे दिया। जो अशांत है, सुबह से शाम खूब कमा रहा है फिर भी परेशान है, उसके लिए भगवान ने कह दिया। और इस श्लोक का भाव यह है, अंतःकरण जब तक प्रसन्न नहीं है, दुनिया के कितने भी भोग साधन इकट्ठे कर लिए जाएं, इंद्र का भी राज्य हमें मिल जाए, अंतःकरण प्रसन्न नहीं है तो इंद्र का राज्य पाकर भी व्यक्ति रोता है। भगवान कहते हैं अंतःकरण की प्रसन्नता। अर्जुन, अंतःकरण प्रसन्न हो जाए फिर व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। क्या पहना है उसे कोई मतलब नहीं, आज क्या खाया उसमें भी प्रसन्न है, सम्मान मिल गया तो भी प्रसन्न है, अपमान मिल गया तो भी प्रसन्न है। हम भीतर से जितने रिक्त होते जाते हैं उतने बाहर के सम्मान की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। व्यक्ति बहिर्मुखी ज्यादा होता जाएगा। व्यक्ति जितना भीतर अपनी आत्मा में प्रसन्न है, स्वयं में स्थित है, उतना वह अंतर्मुखी है तो आनंद में है। इसलिए बाहर आनंद नहीं है, आनंद स्वयं के साथ है। स्वयं का विचार, स्वयं का चिंतन, स्वयं का बोध, स्वयं की जागृति, यह चेतना जितने उच्चतम स्तर पर होगी उतने हम आनंद में रहेंगे। भीतर सारा खेल इस चेतना का है, सारा खेल इस मस्तिष्क का है, इस खोपड़ी का ही खेल है सारा महाराज। कोई फर्क नहीं है कि 1 करोड़ की गाड़ी में थे कि 2 करोड़ की में। अगर ये प्रसन्न हो गई तो महाराज इंडिया में मारुति 800 चलती है ना, ये उसमें भी मौज ले लेगी। और नई पसंद आई तो मतलब BMW में भी आदमी माथा फोड़ के पड़ा है। नहीं, ये सारा खेल इसका है। परमात्मा को प्रत्येक पल धन्यवाद दो, इतना सुंदर जीवन हमें मिला। कोरोना काल में कितने सारे लोग काल के ग्रास बने, धन्यवाद दो, हम सुरक्षित हैं। इतना ही पर्याप्त है कि इस 2-2.5 साल के कालखंड के बाद हम हैं, बस यही आनंद का कारण है। आप सबका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो और अध्यात्ममय हो, भगवद आश्रय आपका बना रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस वाक्य पुष्पांजलि को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। हमारे अतुल जी का बड़ा प्रेमाग्रह रहता ही है, और अतुल जी का, निधि जी का सबका आग्रह था कि यहाँ मंदिर में आऊं। और इसमें कोई अनुग्रह नहीं है कि मैंने कोई अनुग्रह किया। मंदिर में तो छोटा हो बड़ा हो सबको आना ही चाहिए। ये तो देवस्थान है, हमारी श्रद्धा के केंद्र है। तो मैं आकर यहाँ पर बड़ा आनंदित हूँ। प्रभु हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। इस बार की यात्रा तो थोड़ी संक्षिप्त है हमारी, क्योंकि वलसौल राम मंदिर में कथा कल पूरी हो जाएगी, फिर 2-3-4 दिन बाद भारत जाएंगे। भविष्य में दोबारा कभी माँ की इच्छा रही तो शक्ति है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी शक्ति है, वो वाक शक्ति है, वो ऊर्जा है। सारे ब्रह्मांड को सौंदर्य देने वाली भगवती माँ ललिता त्रिपुर महासुंदरी यहाँ विराजमान है। सारे जगत की ब्रह्मांड की वह आधार है। वह चाहेगी, उसकी इच्छा होगी
फिर कभी बैठकर यहाँ पे सत्संग करेंगे। आप सब समय निकाल कर आए। समय मेरे वैसे तो दूर है यहाँ पर, नहीं इतना दूर नहीं, आज शाम को आने का विचार तो है हमारे। राम मंदिर में वलसोल में आज कथा का 6वां दिवस है, तो आज और कल आप कथा में पधारें, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे शरण हरे शरण। चूंकि अभी एक जगह पर कीर्तन का कुछ कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा हमें शीघ्र निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर खूब आपके साथ बैठते। और इस बीच में आपका अगर भारत आना हो और वृंदावन आना हो तो आप वृंदावन अवश्य पधारें। गोवर्धन में अपनी समर्पण गौशाला है, श्री गदार जी में गौमाताओं के दर्शन करें, गौ सेवा का लाभ आप वहां प्राप्त करें। क्योंकि मेरा जीवन गौ माता की सेवा को ही समर्पित है, गौ तत्व के साथ जुड़े। वृंदावन आए तो वृंदावन में अपना गोकुल धाम के नाम से एक आश्रम अभी बन गया है, तो आप वृंदावन पधारे और आपकी पूर्व सूचना हो तो वहीं निवास करें, वहीं से बिहारी जी के राधा जी के माता के दर्शन करने के लिए आप जाएं। ऐसे भी जय जय श्री राम। एक मिनट हरिनाम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राधे 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 शरणम हरि 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 शरणम राधे 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी पंडित जी कुछ हाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबको आज का ये सत्संग सुनने को मिला, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के संत महापुरुषों के भगवत भक्तों के दर्शन मात्र हमें प्राप्त होते हैं। परंतु आज हमारा तो बहुत इतना सौभाग्य है कि ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिली। संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वधामना, इनकी तो वाणी में ही ऐसा ओज है, ऐसा रस है जो कि संजीवनी बूटी के समान हम सबको लगता है। और हमारे वृंदावन के जो कि विशेष भागवताचारों में से आपका भी नाम आता है, आप बहुत अच्छी तरह लोगों को वहां पर भगवान के चरित्रों का गुणगान कराते हैं। और आज ही देखो कितनी अच्छी बात बताई कि प्रत्येक व्यक्ति के मन का ही सब फेर है। कोई रोवे महल में, वन में गावे कोई, सुख और दुख कुछ बाहर नहीं, अंदर ही सब होए। तो ये तो व्यक्ति के अंदर का ही सब कुछ है। व्यक्ति जब अपने अंदर अगर सोच ले तो वो सुखी हो जाएगा, और उसी को अगर वो उल्टे रास्ते में ले जाए तो वो दुखी हो जाता है। क्योंकि चाबी एक ही है, अगर आप इधर घुमा देंगे तो ताला बंद हो जाएगा और इधर घुमा देंगे तो ताला खुल जाएगा।
यही हमारा मन है। मन को अगर भगवान के चरणों में लगा दें तो आपके जीवन को ऐसे बहुउद्देश्य में पहुंचा देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। वो कहीं आपने मन को अगर उल्टे रास्ते में लगा दिया तो ऊपर से जहां पर हैं इस स्थिति से भी आपको नीचे गिरा देगा। तो आपका हम मंदिर प्रांगण की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपका जीवन सचमुच गौ माता की सेवा में ही समर्पित है। और अभी नीम गांव में थी गौशाला आपकी जी, तो नीम गांव में, और उससे भी पहले परिक्रमा मार्ग में श्याम कुटी के पास में ही आपका निवास हुआ करता था। तो बहुत ही अच्छी तरह आपने आज भी हम सबको आपके दर्शन हुए और हम सबका जीवन कृतार्थ हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। और ऐसे ही कामना करते हैं कि जब भी आप यूके में पधारें तो इस मंदिर में जरूर हम सब भक्तों को दर्शन देने की कृपा करें। बुलवा के बिहारी लाल की जय। हरि, जब माइक होता है ना तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ बोल दूं नहीं तो पेट में दर्द रहता है। तो ठाकुर जी, आपका पंडित जी ने तो इतने सुंदर से बोल दिया, तो मुझे इनसे पहले आना चाहिए था, बाद में नहीं, तो अब कम ही लगेगा। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका आपने आते ही सूचित किया, ऑल्दो कि आपसे पहले मुझे निधि जी से पता चल गया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छोटे से आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। और हम सबसे, हमारे कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि तुम तो मिलके आ रहे हो, अपनी फोटो डाल रहे हो, हमारा कब मिलना होगा, तो मैं आज इनकी भी फोटो कर लेंगे सब। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे राजीव जी जगह जगह बताते हैं, आज हमारे में से कई लोग तो जाने वाले हैं, शाम को मुझे बताया था कि भी आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं कथा में। हाँ, अभी भी संकीर्तन है, अगर आपने आना है संकीर्तन में तो वो आप नंबर ले सकते हैं हमारे से, तो वो भी बता सकते हैं आपको। लेकिन शाम को राम मंदिर में तो है ही, वहां पर आप दर्शन करें। आज वहां पर रुक्मणी विवाह का मेरा ख्याल उसमें है ना, उसका रुक्मणी विवाह का प्रसंग है। तो धन्यवाद पंडित जी, तो वो आप उसमें जरूर शामिल हो। और ब्याह में जाओ तो ब्याह वालों का हो ही आता है, रोटी दूसरे को भी मिल जाती है बरातियों को, तो उसके जो आपको भाव है वो भी आपको मिलेंगे, जो उसका फायदा है, जो ब्याह के साइड इफेक्ट है वो आपको फायदा तो मिलेगा ही। तो आप जरूर आए। और जो ठाकुर जी के अभी पंडित जी ने बताया, गौशाला के और भी कई सारे काम चल रहे हैं। रोजाना इनकी जो दीन सेवा है, और लोग बोलते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, उनका हर रोज का खाना प्रसादी का भोग लगता है। और उसके लिए हमारे मंदिर की तरफ से हमारी कृष्णा आंटी कुछ छोटी सी भेंट करना चाहेंगी। ये हमारी वयोवृद्ध मेंबर है, मेरे से 6 महीने छोटी हैं, बाकी सबसे बड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय हो। हाँ जी आंटी प्लीज, कृष्णा आंटी धन्यवाद। और 1 मिनट मैं आपको भी सबको फूल देता हूँ, थोड़े से आप ही। अतुल जी, एक काम करते हैं, ठाकुर जी को साथ लेके सबका ग्रुप फोटो ले लेते हैं। 1 मिनट में लेता हूँ, मेरे को थोड़े से फूल चाहिए। मैं देता हूँ, आ जाओ अतुल जी, मेरे पास है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, बस ये ठीक है। ठाकुर जी, हम तो किसी का एहसान रखते नहीं है, ये अपने फूल रखते। तुम्हारा को रिक्शा कराना पड़ेगा। हेलो चल रहा है। 3 वर्ष पूर्व ठाकुर जी का आपके मंदिर में आना हुआ था, 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था, बहुत सुंदर। और आप सब कितनी बार आस्था टीवी के ऊपर ठाकुर जी को देखते होंगे। अभी हमारे पंडित जी ने भी बताया कि गांव गोवर्धन में समर्पण गौशाला है, जहां 500 से ज्यादा ऐसी गौ माताएं रहती हैं जो वृद्ध, बीमार, असहाय स्थिति में रहती हैं।
उन गायों की सेवा का बड़ा कार्य ठाकुर जी ब्रजभूमि में कर रहे हैं और उन्हीं गौ माताओं की सेवा के लिए समय समय पे कथाओं के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक मौका मिलता है। वहाँ एक आजीवन रोटी सेवा का यज्ञ चलता है जिसको लाइफ टाइम रोटी सेवा का नाम दिया कि हमारी घर की वह पुरानी परंपरा के घर के दरवाजे पे ही गौ माता आती थी और घर की हमारी रोटी गौ माता को खिलाई जाती थी। आज हम आप सब उस पुण्य से वंचित रह गए। समर्पण गौशाला में वह लाइफ टाइम रोटी सेवा का यज्ञ आप करा सकते हैं। लाइफ में एक बार आपको 251 पाउंड की सहयोग राशि देनी होती है और आप देखेंगे आपकी उस सहयोग राशि से लाइफ टाइम तक एक रोटी एक गौ माता को प्रतिदिन वहां खिलाई जाएगी। यूके में बहुत सारे भक्तों ने उस सेवा में अपने नाम लिखा रखे हैं और भी जो भक्त जुड़ना चाहें वह हमें संपर्क कर सकते हैं, अतुल जी को संपर्क कर सकते हैं। आप सब 2 दिवस की कथा और है, वहां पधारें। सबको सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक मिनट बस, ये आंटी आ जाए। 1 मिनट जी। राज्य का फोन आएगा नहीं तो हमारे तो ऐसा है कि एक तरफ की टिकट होती है, आप आ गए, अब भेजना तो हमारा ही है। नहीं कैसे है भाई? खूब कृपा रहे। सुनते ही रहे। हाँ जी, पहले भी एक बार पहले हाँ बहुत अच्छा परिवार है। शाम को समय मिले तो ठीक है। घर की बात नहीं करना। इसका नाम नीला। अरे वाह, क्या कहते हैं